मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियो, अब विवेक से हमें सारे सवालों के जवाब सुनने हैं जो आज लोगों ने दिए हैं सवाल। Whenever there is any dispute with my husband or in my family, I cannot control my tension of thinking the same matter. I want to know whether I can do any meditation to solve this problem. यानी कुछ झगड़ा हो गया है, कुछ बातें घर में हुई तो ध्यान उन्हीं बातों में लगा रहता है। घटना तो हो चुकी, तो फिर सवाल पूछा गया है इनके द्वारा कि क्या कोई मेडिटेशन की जाए। जरूर की जाए। मन जिन विचारों से चिपक जाता है उनको छोड़ता ही नहीं, इसलिए बहुत सारी विधियां बनाई गई। हर विधि काम की है। कुछ छोटा सा भी प्रयोग करते हैं फोकस हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, तो काम का है। फिलहाल उस प्रॉब्लम से तो मन को हटाता है। उच्च तरीके भी है, तो मेडिटेशन में ये संभव है। जैसे आपको याद आया कि ये मेडिटेशन में जानता हूँ, जानती हूँ, तो आप वो करने लगते हैं। सेल्फ इंक्वायरी यानी कौन परेशान हो रहा है, कौन टेंशन में आया है। जब वो इस तरह का ध्यान करता है, कौन टेंशन में आया है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। टेंशन आया है यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नक्की काय होते। तो फिर देखोगे कि आपका ध्यान उस घटना से हटकर उस टेंशन की गहराई में जाएगा। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और जैसे ही अंदर गए तो देखते टेंशन विलीन हो जाता है। सोर्स पर गए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि इंसान अज्ञान में, मैं बहुत तनाव में हूं, टेंशन में हूं, ये विचार ही टेंशन को और बढ़ाते जाता है। तो पहले तो उसको स्वीकार करें कि ठीक है, टेंशन आया है, ये स्वीकार है। अब हम क्या कर सकते, कौन सा ध्यान कर सकते, जो हमने सीखा है। इंक्वायरी चले। इंक्वायरी क्या चले कि ये टेंशन किसको आया है, कौन ध्यान हटा नहीं पा रहा है, और एग्जैक्टली तनाव में क्या हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ धड़कन है, फड़कन है, कहाँ पर ऐसी कोई वाइब्रेशन है जो परेशान कर रही है। तो बस शरीर को ढीला छोड़ देना है, स्ट्रेस करके ढीला छोड़ देना है। शवासन में भी गए, लेट भी गए, ठंडा पानी भी पिया, ऐसा कुछ भी किया तो आप फोकस हटा पाओगे। यानी इस वक्त आपकी अवस्था जैसी है, जो सीख चुके हैं वो अप्लाई जरूर कर सकते। मेडिटेशन की विधियां भी है, उनका अभ्यास हो सकता है। वो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। ध्यान पर भी पुस्तक है, उसमें कुछ दिया गया है कि कैसे सांस पर ध्यान दे, या अलग अलग तरह की आवाज़ें आजू बाजू में आ रही है, सूक्ष्म आवाज़ों को पकड़ना है। कहीं पर भी ध्यान को हमने हटा दिया उस घटना से, तो देखोगे कि कुछ समय के लिए तो आप उससे बाहर आ गए। ये कुछ समय के लिए हुआ, मगर आगे हमें परमानेंट सॉल्यूशन पर भी जाना है, समझ भी बढ़ानी है। फिर अगला सवाल है इनका, व्हेनेवर माय चिल्ड्रन आर नॉट बिहेविंग टू माय एक्सपेक्टेशन or when they are not studying, I get tensed and I shout at them. What is the method of controlling this? इन बच्चों पर चिल्लाते हैं ना, तो ऐसा होता है, बच्चों पर चिल्लाते हैं, तो फिर हम कैसे कंट्रोल करें, इसका मेथड क्या है, ये सवाल पूछा गया। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे जो कहा गया है, तो उन पर चिल्लाते हैं। तो पहले तो ये अपने आप से पूछो कि आज तक चिल्लाकर क्या हुआ है। बच्चे अगर सुधरते रहे हैं तो और चिल्लाओ। आपके चिल्लाने से कुछ फायदा होने वाला है तो आपको जरूर चिल्लाना है। बच्चों के लिए तो ये करना ही है। मगर अगर आप देख रहे हो कि चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा, उल्टा वो डिसेंसिटाइज हो रहे, आपके आवाज के साथ डिसेंसिटाइज हो रहे, यानी कि उस फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि आप चिल्लाते ही रहते हो, आपकी आदत है, तो आपका पावर खत्म होते जाता है। आगे आप बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान भी कर रहे हो। तो पहले एक समझ कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं। हमें कोई रिजल्ट चाहिए, हमें कृपा चाहिए। रिजल्ट यानी कृपा। हमें कुछ चाहिए कि ऐसा हो, तो वो कैसे मिलेगा? वो चिल्लाने से मिलेगा,
बच्चों को गलत साबित करने से मिलेगा, या कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई और प्रयोग करना चाहिए? एक नया प्रयोग हो सकता है, बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। यानी एक समझ बढ़ाने का कार्य आपको करना है, थोड़ा मनन करना है। पहले तो ये, फिर उन्होंने लिखा है कि कंट्रोल कैसे करें। तो उस वक्त तो कंट्रोल वाली बात ही नहीं है। लोग हमेशा सवाल ये पूछते, जब मुझे क्रोध आया तो मैं क्या करूं? तो उसको कहा जाता है उस वक्त कुछ मत करो, उस वक्त कुछ मत करो। क्रोध आने के बहुत पहले कुछ करना पड़ता है। जो कुछ करना पड़ता है क्रोध आने के बहुत पहले करना पड़ता है, उसकी तैयारी बहुत पहले से ही करनी पड़ती है। प्यास लगेगी तो अभी मैं कुआं खोदूं क्या? तो ऐसे सवाल नहीं पूछना है। प्यास लगने के बहुत पहले ही कुआं खोदना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि क्रोध आपके अंदर बार बार आता है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से ही करनी है कि जब क्रोध आएगा तो मैं क्या करूंगी उस वक्त। वरना एक बार क्रोध आ गया तो कहाँ बुद्धि साथ देने वाली उस वक्त तो कुछ सूझने वाला ही नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ शब्द निकलते ही जाएंगे, होश ही नहीं रहता। तो जब क्रोध नहीं है तभी से काम शुरू करना है और छोटे छोटे प्रयोग करते रहने हैं। जब उनमें सफल हो जाओगे तो बड़े प्रयोग में भी काम करोगे। तो अपने आप से पूछना बहुत पहले ही कि ये क्रोध आ रहा है तो कौन सी इच्छाएं हैं मेरी जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है, कौन सी इच्छाओं में बाधा पड़ रही है। कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए क्रोध आता है ना। बच्चे पढ़ाई करने चाहिए, फर्स्ट नंबर आने चाहिए, हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे फर्स्ट आए। कैसे होगा ये? स्कूल में सभी बच्चे फर्स्ट कैसे आने वाले हैं? क्या इच्छा हमारी है? हम बच्चों को एक ही लाइन पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? थोड़ा पहले काम करना होगा, एक समझदारी रखनी होगी। और जब क्रोध आएगा तो उस वक्त में क्या करूंगी, यानी वो साधना, वो सेल्फ इंक्वायरी बहुत पहले से ही चलती रहे। अगर ध्यान मेडिटेशन पहले से ही चल रहा है इस तरह का कि ये विचार आया और हमने अपने आप से पूछा ये विचार किसको आया। अगर एक अच्छे वातावरण में जब क्रोध नहीं है आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि उस वक्त आपको याद आएगा। जब आपको क्रोध आएगा तब आपको याद आएगा। अच्छे वातावरण में भी नहीं कर पा रहे तो वहां कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो जब सब अच्छा चल रहा है तभी से प्रैक्टिस शुरू करना। जब लगे कि सब अच्छा चल रहा है यानी अब ध्यान की आवश्यकता है। लोग क्या सोचते हैं, जब सब बुरा चल रहा है तो अभी ध्यान करना चाहिए। उल्टा हो जाता है। जब सब अच्छा चल रहा है तब काम होना चाहिए। तो जब भी ऐसा मौका आए, जब आप शांत हो तो इंक्वायरी करना आप कौन है और उसको जो भी विचार चल रहे हैं ये किसको चल रहे हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहे, विचार किस चीज़ की खबर दे रहे हैं। विचार है यानी जोड़ी तो उसकी है, एक आवाज़ है तो जोड़ी है यानी कान है उसका। तो विचार की जोड़ी कौन है, उसकी खबर मिल रही है कि नहीं। तो क्रोध के वक्त भी संभावना है आपको याद आएगा और फिर क्रोध आपके लिए निमित्त बन जाएगा। आप क्रोध को बाद में धन्यवाद देने वाले हैं कि अच्छा है ये आता था इसलिए मैंने इतना सारा काम किया, इसलिए तो सत्संग गई, वरना तो सत्संग में नहीं जाते थे। तो क्रोध शक्ति है, शक्ति को इस्तेमाल करना है। क्रोध करते ही रहता है वरना इंसान, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव पता ही नहीं उसे। तो उस वक्त कंट्रोल नहीं करना है। It is said that we are not to invent bliss, we have only to discover it. Can Guru help us to do so? यानी हमारे अंदर तेज आनंद है, इसका आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, उससे सिर्फ फिर से ढूंढ लेना है। तो क्या गुरु इसमें मदद कर सकते हैं? तो और गुरु किसमें मदद करेंगे? अगला सवाल है, नो thyself, the whole wisdom of the sages is condensed in 2 words, but how to examine it? Know thyself यानी अपने आप को जानो। Know thyself, the whole wisdom of the sages is condensed in 2 words. सभी ज्ञान जो है 2 शब्दों में आया है। Know thyself,
ऐसा इनका सवाल है। आज तो नो दाय सेल्फ शब्द का भी अर्थ लोग वैसा ही नहीं लेते जो उसका अर्थ है, इसलिए इसको बदलना चाहिए। नो दाय सेल्फ की जगह पर कहना चाहिए बी दाय सेल्फ। क्योंकि नो दाय सेल्फ शब्द की वजह से अगला सवाल आया, बट हाउ टू एग्जामिन इट, इसको एग्जामिन कैसे करे, चेक कैसे करे। ये चेक करने की भावना क्यों आई? क्योंकि नो शब्द का अर्थ क्या लिया गया? नो दाय सेल्फ यानी अपने आप के बारे में सोचो। अर्थ लोग क्या लेते हैं? अपने बारे में सोचो। तो नो दाय सेल्फ का ये अर्थ नहीं है। एक्चुअली में नो का अर्थ है बी, होना, बीइंग, यानी जो तुम हो वह बन जाओ, तो बी दाय सेल्फ हो गया। ये शब्द जिसने कहे नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो, मगर लोग यही अर्थ समझते आए कि अपने आप को जानना यानी अपने बारे में सोचना। क्योंकि हमने जानना आज तक कैसे जाना है? साइंस कैसे जानती है? लेबोरेटरी में वो सोचती है उस टॉपिक पर। तो इंसान को लगता है कि अपने आप को जानना यानी सोचना है। एग्जामिन कैसे करे सवाल आया, तो एग्जामिन करके उल्टा और कठिन बनाते जाएंगे। एग्जामिन नहीं करना, साइंस एग्जामिन करना चाहती है, वो साइंस का तरीका है। मगर यहां पर एग्जामिन नहीं करना है, यहां पर वह होना है, क्योंकि हो कठिन नहीं है। बी एज यू आर जब कोई कहता है आपको जो तुम हो वह बन जाओ, शब्दों में कैसे बताया जाए? बन जाओ यानी अभी नहीं हो ऐसा आता है अर्थ, मगर वैसा अर्थ भी नहीं है। जो तुम हो वह बन जाओ कहा तो अगेन अभी नहीं है और हमें बनना है, फ्यूचर में बात आ जाती है। तो बी दाय सेल्फ एग्जामिन करोगे, चेक कर मन ही होगा। चेक किससे करोगे? मन से ही चेक करोगे, और मन चेक करने जाएगा तो अनुभव गायब हो जाएगा। क्योंकि मन की वजह से तो अनुभव ढका हुआ है। जिस चीज से ढका हुआ है वही अगर कहे कि मुझे एग्जामिन करना है तो आप कहोगे फिर तो हो गया। अगर तुम एग्जामिन करोगे फिर तो हो गया, यानी फिर कभी होने वाला नहीं है। तो उसको कहा जाए उल्टा तुम चुप हो जाओ। एग्जामिनर जो है वो चुप हो जाए, जो चेकर है वो चुप हो जाए। जैसे वो चुप होगा तो बीइंगनेस खुद ब खुद प्रकट होगी। मन को वो नेक आ जाए, चुप होने का नेक। यानी अगर आपको एक पक्षी पकड़ना है, एक पक्षी बैठा हुआ आपको कहा पकड़ो जाके, एक तितली है पकड़ो जाके, फिर आप कैसे जाते हो? बहुत धीरे, आप अपनी सांस भी बंद कर लेते हो। वहां अगर ज्यादा एग्जामिनेशन की तो तितली उड़ जाएगी। आपको वहां ऐसे जाना पड़ता है जैसे कि आप हो ही नहीं। तितली को ऐसे लगे कि आप हो ही नहीं तो आप पकड़ पाते हो। तो मन अगर एग्जामिन करेगा यानी क्या, वो तो फॉर्म में आ गया, वो तो अपना अस्तित्व दिखाना चाहता है, मैं हूं करके बताना चाहता है, मैं एग्जामिन कर रहा हूं, मैं हूं। बच्चे जैसे घर में बार बार दिखाना चाहते मैं हूं, तो कैसे दिखाते? कुछ शरारत करते रहते। तो मन की शरारत की वजह से ही तो अनुभव ढक गया है। अगला सवाल है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ड गॉड, जी स्टैंड्स फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। हाउ थीस्ट एंड एथिस्ट व्यू दिस। यानी गॉड का अर्थ बताया गया है जनरेट करने वाला, जी यानी जो पैदा करता है, ऑपरेटर जो चलाता है, और डी डिस्ट्रॉयर यानी जो खत्म करता है। ऐसा अर्थ बताया गया है ईश्वर का, गॉड का। तो एक नास्तिक और एक आस्तिक कैसे देखता है इसको, सवाल यह है। नास्तिक कैसे देखने वाला है? वो कहेगा ऐसा कोई ईश्वर है नहीं। वो इस तरह देखेगा ऐसा कोई जनरेट करने वाला, ये प्रकृति अपने आप चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है। नास्तिक इस तरह देखता है। आस्तिक इसी अर्थ में कि ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर पाल रहा है और ईश्वर हमें मार डालेगा, इस समझ के साथ आस्तिक चलता है। तेज आस्तिक होता है
तेज आस्तिक होता है यानी जहां पर अनुभव है, जहां ईश्वर क्या है ये समझ है, वो कैसे देखेगा? उसके लिए ये 3 अलग अलग बातें नहीं है। जनरेट करना, ऑपरेट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये 3 अलग अलग बातें नहीं है, वो वहां एक ही शब्द है। जैसे फोटोग्राफर फोटो खींचता है, फिर वो डेवलप करता है जाकर अपने रूम में, कमरे में, डार्क रूम में डेवलप करता है, और फोटो पसंद नहीं आया उसको फाड़ देता है। तो वो कहता है ये एक ही घटना है। कैमरामैन जो है उसने क्या किया? 3 अलग अलग कार्य नहीं किए, ये तो उसका काम है। तो वहां 3 शब्द नहीं बनते। जो तेज आस्तिक है उसके लिए एक ही शब्द है, लीला। टूटते हुए तारों से कुछ मांगे तो मिलता है क्या? चांद टूटता है क्या? चांद तो पहले से ही टूटा हुआ है धरती से। टूटते हुए तारों से कुछ मांगे तो मिलता है क्या? टूटते हुए पत्तों से भी मांगोगे तो मिल जाएगा। पत्ता गिर रहा है, अगर यकीन है आपको कि कोई पत्ता टूटते वक्त आप कुछ मांगोगे तो वो इच्छा पूरी होगी, तो पत्ते से भी हो जाएगा काम। तारा टूटते हुए दिखता है, लोग इच्छा रखते हैं, और इस तरह की मान्यता जब प्रसिद्ध हो जाती है लोग यकीन करने लगते हैं। और ये नियम है कुदरत का, जिस चीज़ पर यकीन करोगे उसका सबूत आपको मिलता है। इंसान के अंदर विश्वास है, सारा कार्य उस विश्वास से होता है। विश्वास असली कारण है, बाहर की घटना निमित्त बनती है विश्वास को रिलीज करने के लिए, प्रकट करने के लिए। तो कुछ लोगों का विश्वास तारे को टूटते हुए या किसी मंदिर में किसी झरने पर जाकर मन्नत मांगने से होता है, कहीं हल्दी चढ़ाकर, कहीं पर नारियल तोड़कर होता है, तो उनको वैसी रिजल्ट मिलती रहती है। अगला सवाल है, सांप को पत्थर मारा तो वह पीछा नहीं छोड़ता काटे बिना, यह सत्य है क्या? यह आधा सत्य है। सांप को अगर भागने के लिए जगह नहीं है तो काटने आएगा, उसको भागने की जगह है तो भाग जाएगा। फिल्मों की वजह से ये पकड़कर मत बैठो, अभी वो सांप को पत्थर मारा, अभी मेरे पीछे ही आएगा, लोग बहुत डर कर जीते हैं। सांप खुद डरा हुआ इंसान से, इच्छाधारी सांपों की कल्पनाएं दे दी गई है, तो लोग डर डर कर जी रहे हैं। फिल्में बनाई जाती हैं, उनको पैसा कमाना है, लोगों को थ्रिल चाहिए, सस्पेंस चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, फैंटेसी चाहिए, इसलिए फिल्में बनती है। वैसा कोई सत्य नहीं है। हाँ, सांप को भागने की जगह नहीं है तो बेचारा क्या करेगा? काटने आएगा। अगला सवाल है, लोग ध्यान क्यों करते हैं? हमें एकाग्रता से कौन से लाभ मिल सकते हैं? लोग ध्यान क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? जो जरूरत महसूस करता है। नहाते क्यों है? तो जरूरत महसूस करते हैं। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जरूरत महसूस करते हैं। तो जब पता चलेगा कि एक्चुअल हम जो है उसको ध्यान की आवश्यकता है, जो हम है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस बच्चे पर ध्यान दिया जाता है फलता फूलता है, उसी तरह हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसको ध्यान दिया जाए तो वो भी खिलेगा, खुलेगा, वो भी बढ़ेगा। यहाँ सत्संग में आते हो तो क्या करने आते हो? उस चीज को ध्यान देने के लिए आते हो ना, वरना तो बाहर माया में शरीर को ही ध्यान दिया जाता है, मन को ही, बुद्धि को ही ध्यान दिया जाता है। सत्संग में ये काम होता है। तो लोग ध्यान क्यों करते? जो रियलाइज करते हैं कि असली खाना भी खाना आवश्यक है। कुछ लोग उपवास करते हैं तो उपवास की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है वो लोग करते हैं। एकाग्रता से कौन से लाभ मिल सकते हैं? एकाग्रत मन ही सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। एकाग्रत मन ही विषय की गहराई में जा सकता है। एकाग्रत मन ही समझ सकता है। एकाग्रत मन ही नई संभावनाओं को खोल सकता है। तो एकाग्रता से सारे लाभ है। मन को एकाग्रत करने के लिए ही सभी विधियां बनी है, मगर सिर्फ एकाग्रत ही किया और यात्रा नहीं की
तो फिर वरदान अभिशाप बन गया। लोग जूते को पॉलिश ही करते रहे, यात्रा की ही नहीं। तो मन को एकाग्रत करना है और उसका इस्तेमाल करना है अंदर गहराई में जाने के लिए। कुंफू कराटे ब्रीदिंग से कौन कौन से फायदे हैं? ब्रीदिंग से हमारी एकाग्रता नाड़ियों पर कौन सा असर होता है? अब कुंफू कराटे या ब्रीदिंग या ऐसी एक्सरसाइज जो भी है, उनके फायदे क्या है? जैसे आप बादली उठाते हो तो पहले हवा को, श्वास को अंदर भरते हो फिर उठाते हो, ये तो देखा होगा। सीढ़ी पर चढ़ते हो तो श्वास को किस तरह लेते हो, उस वक्त कैसे रोकते हो अंदर लेकर, और ये क्यों करते हो? ताकि आप सीढ़ी चढ़ पाओ, ताकि आप वजन ज्यादा उठा पाओ। इसका अर्थ ये शक्ति है, प्राण शक्ति हमारे अंदर है। अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं जो हम साधारणतः नहीं कर पाते, तो हमें इन प्राण शक्ति का उपयोग करना होता है। सवाल जो है कि ब्रीदिंग का क्या असर होता है? ब्रीदिंग हर सेल को इनर्जाइज कर सकती है, उसको एनर्जेटिक बना सकती है, फिर इससे नया बना सकती है हर सेल। जब हम श्वास छोड़कर ले ही नहीं, थोड़ी देर के बाद लगेगा कि पूरी बॉडी डिमांड कर रही है कि सांस चाहिए चाहिए चाहिए, और आप नहीं ले रहे। और फिर जब लेते हो तो पूरी बॉडी को सांस मिलती है। हर सेल की एक एक्सरसाइज हो गई, हर सेल की एक एक्सरसाइज हो गई। तो प्राणायाम जो लोग करते हैं, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो करते हैं, वो किस लिए करते हैं? शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो इसके अपने लाभ है। सुरक्षा के लिए ऐसे कुछ साधन होते हैं, कुंफू कराटे, ये सब इनके अपने अपने लाभ है। हम सोचे कि हमारा लक्ष्य क्या है, लाभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। अगला सवाल है, हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए जो अभी पूछा है। यानी 3A इस्तेमाल करने हैं। आस्क, अवेयर एंड एक्ट। यानी पहले पूछना सीखे। सवाल का जवाब हम चाहते हैं तो पूछे, पूछने के बाद अवेयर रहे। ऐसा नहीं पूछ कर सो जाए, फिर अवेयर रहे। हम कुदरत से सवाल पूछते ना, ये प्रॉब्लम मेरा कैसे सॉल्व होगा, फिर हम अवेयर रहे क्योंकि उसका जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा, किसी न किसी तरीके से आएगा। अब एक ही रास्ता मत सोचना कि इस तरह ही आए। किसी भी पर्सन के द्वारा, वातावरण के द्वारा, कोई मैगजीन के द्वारा, कोई न्यूज़पेपर के द्वारा कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलेगा आपको, उसका जवाब मिलेगा। तो आपको अवेयर रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए कि मुझे जवाब आ रहा है। जवाब आने के बाद एक्ट करना, यानी एक्शन लेनी है, उस पर काम करना है। कुछ लोग सवाल पूछते, जवाब भी आता, काम नहीं करते, फिर जवाब आना बंद हो जाते। तेजस्वी से जवाब भी आते मगर वो काम नहीं करते, तमोगुणी है, तो फिर जवाब आना बंद हो जाते हैं। तो 3A इस्तेमाल करने हैं, हर सवाल का जवाब मिल सकता है। आपके एक प्रवचन में मैंने सुना था, पहले इंसान आदतों को बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती है। इंसान अपनी आदतें छोड़ क्यों नहीं पाता? मैच्योर्ड हो जाएगा जब, तो वो छोड़ पाता है। जब ज्ञान मिलता है तो छोड़ पाता है। एक बच्चा जो अपने जेब में गिल्ली डंडा, कोई गोटियां, ऐसी चीजें सोते वक्त भी रखता था, अब उस बच्चे से पूछो बड़ा हो जाने के बाद अभी भी जेब में गोटियां रखते हो क्या, तो कहते नहीं, वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मालूम पड़ गया कि अभी उसका समय गया, वो मूर्खताएं जो थी अब उसका समय गया, अब वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आदतें कैसे छूटेगी? जब मालूम पड़ेगा कि इनसे क्या मिल रहा है। हम उन आदतों को पहचाने, प्रकाश में लाए और प्रेम से उनको तोड़ दे। तो प्रकाश में लाना आवश्यक है। मैच्योरिटी आने के बाद वो टूट जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सब परिस्थिति पर निर्भर है? परिस्थिति पर निर्भर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ मशीनें ही घूम रही है। मशीनें घूम रही है तो जिस परिस्थिति में मशीन जो बटन दबाया वैसा कार्य करेगी। मगर जब होश आ जाता है तो परिस्थिति पर नहीं, अवस्था पर,
अवस्था पर निर्भर होता है कि आपकी अवस्था क्या है। अवस्था डिसाइड करेगी कि आप क्या करोगे। परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति नेगेटिव है, मगर आपकी अवस्था कैसी है, अपने आप को अगर जान रहे हो तो वो मौका है, वो परिस्थिति आपके लिए मौका बन जाएगी, अभिव्यक्ति का साधन बन जाएगी। तो परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती आपकी अभिव्यक्ति के लिए। तो हमें ये देखना है कि हमारी अवस्था क्या है, परिस्थिति में ज्यादा नहीं उलझना है। मशीन बन गए हो तो फिर परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। असली अहंकार और नकली अहंकार यानी क्या? असली अहंकार यानी मैं सेपरेट हूं दूसरों से, यह है असली अहंकार। नकली अहंकार यानी सेपरेट होने के बाद फिर मेरे साथ कोई ऐसे बात करे तो मुझे हर्ट होता है, तो ये नकली अहंकार। पहले तो मैं सेपरेट हूं, ये अहंकार, और फिर मेरे साथ कोई ऐसे बात करे तो बुरा लगता है। जैसे आप थिएटर में जाते हो, एक पर्सन आपकी टिकट फाड़ देता है और एक पर्सन आपको सेपरेट सीट देता है अंदर हॉल में। ये दोनों लोग मिलते हैं ना आपको एक दरवाजे पर, जो आपकी टिकट फाड़ता है और एक जो आपको सेपरेट सीट देता है। जो सेपरेट सीट देता है उसको कहें हम असली अहंकार। सेपरेट सीट देता है, ये तुम अलग, ये इंडिविजुअल तुम्हारी सीट, ये तुम्हारा नंबर। और जो टिकट फाड़ देता है, हर्ट करता है, हमारा काम में टांग अड़ाता है, हमने पूरी टिकट खरीदी और उसने फाड़ डाली, हर्ट होता है, तो ये नकली अहंकार। शरीर स्वास्थ्य के लिए योगा करने में क्या हरकत है? कोई हरकत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में पृथ्वी पर चल क्या रहा है? व्यायाम ही तो चल रहा है। व्यायाम करना जरूरी है, सारे कार्य इसलिए दिए। एक्चुअली उद्देश्य अलग है। जब तक असली उद्देश्य शुरू हो तब तक शरीर स्वस्थ तो रहे ना, उसको चलाएंगे फिराएंगे तो वो स्वस्थ रहेगा, अभिव्यक्ति कर पाएगा। तो जब तक वो रोल शुरू नहीं होता तब तक कुछ तो व्यायाम देना चाहिए ना। तो आप ऑफिस भी जा रहे हो तो ऐसा मत कहना कि मैं नौकरी को जा रहा हूं, कहना व्यायाम करने जा रहा हूं। किचन में खाना बना रहे हो तो यही कहना है कि व्यायाम कर रहे हैं। ये मत कहना कि खाना बना रहे हैं, भूखे आने वाले हैं, ऐसा मत कहना। व्यायाम कर रहे हैं। जब तक असली रोल शुरू ना हो तब तक कुछ व्यायाम होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। व्यायाम ही चल रहा है तो शरीर कुछ तो कुछ करते रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। एक्सरसाइज हर बॉडी के पार्ट को मिलनी चाहिए। और सत्य पता चलेगा तो कोई आवश्यकता नहीं थी, आनंद चल रहा था, मेरे शरीर को निमित्त बनाना था। शरीर चलेगा फिरेगा तो स्वस्थ रह पाता है, इसलिए ये देना आवश्यक है। तो वो काम, कर्तव्य, बोझ ऐसे शब्द जो बनते हैं वे शब्द नहीं बनेंगे। वो व्यायाम होगा और उसके बाद अभिव्यक्ति होगा। तो जब तक अभिव्यक्ति नहीं बना है तब तक व्यायाम चालू रहे। जब अभिव्यक्ति बन जाए ये कंटिन्यू रखें, समझ बढ़ाते रहे। आज जो बातें आपने सुनी, सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित इन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल 14 से 17 वर्ष तक के युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इस शिविर के अनगिनत लाभ हैं, मगर इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के जीवन में आध्यात्मिक नींव की स्थापना करना, ताकि हर युवक आंतरिक रूप से सशक्त और सक्षम बने तथा अपने जीवन में संपूर्ण सफलता पाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। I had a great experience, enjoyed every moment here. This place is very soothing. I enjoyed the meditation most. Sir Shri gives very nice pravachans. It is inspiring and I got a good aim after coming here. मैंने बहुत मज़े किए इधर। जब मैंने पहला लेक्चर सुना शशि का तब मुझे बहुत मज़ा आया और
बहुत सी नई बातें सीखने को मिली। यहाँ पर आकर सही स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उसका मतलब पता चला है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिला। दे वर फैबुलस एंड फैंटास्टिक। दीज वर द बेस्ट 3 days एवर आई हैड इन्वेस्टेड। बहुत कुछ गेन किया, सीखा। ये 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी के बारे में सीखा। मेडिटेशन से खुद से मिल पाया, मन को शांति मिली। शिविर में आने से पहले मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टेज डेयरिंग नहीं थी। इस शिविर में आने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, स्टेज डेयरिंग भी आई है। इस शिविर में आकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने बहुत एंजॉय किया। सर श्री जी हमें बहुत सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, हमें समझाते हैं आज के उदाहरण देकर। इस शिविर में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है, जैसे सफलता के शिखर पर हमेशा टिके रहना, अनचाही आदतों से मुक्ति पाना, विचारों को सही दिशा देना, ध्यान करने की कला सीखना, लक्ष्य निर्धारित करने की कला प्राप्त करना, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति पाना। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। इस शिविर से तनाव मुक्त होकर अपनी एकाग्रता और आध्यात्मिक समझ बढ़ाने के लिए हर युवक यह शिविर जरूर करे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।